लिविंग वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनोमिक एड्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक एड्स क्या होते हैं और ऐसे कौन कौन से एड्स है जिसे हम यूज़ करके टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में किसी भी ऑर्गेनिज्म को पुट करते हैं। तो आइए अपना लेक्चर बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। टेक्सोनोमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज of plants, animal and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowledge about bioresource and their diversity। तो देखिए, जितनी भी अपन टेक्सोनोमिक स्टडीज़ करते हैं, जितनी भी स्पीसीज़ के बारे में अपन टेक्सोनोमिक स्टडी करते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स की या फिर अदर ऑर्गेनिज्म की, तो वो हमें बहुत मदद करती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और जनरल नॉलेज के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा के लिए ये हमें बहुत मदद करती है। दिस स्टडी वुड रिक्वायर्ड करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हमें टेक्सोनोमिक स्टडीज़ करनी है तो हमें इसके लिए एक करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। तो देखिए, क्लासिफिकेशन के लिए हमें लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज़ एसेंशियल एंड इज़ प्राइम रिसोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज़, है ना। तो देखिए, अगर अपन देखें तो एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन होती है प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ की, वो सबसे ज़रूरी होती है किसी भी टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में क्लासिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। स्पेसिमेंट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल टू स्टडीज़ द एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। और ये फंडामेंटल होती है जिसके द्वारा अपन सिस्टमेटिक्स की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये यूज़ होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इज़ ऑल्सो स्टोर अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंट। तो जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है स्पेसिमेंट के द्वारा, उसे भी हम स्टोर कर सकते हैं। इन सम केस द स्पेसिमेंट इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर। तो कुछ केसेस में जो स्पेसिमेंट होते हैं उन्हें हम फ्यूचर स्टडीज़ के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंट। तो देखिए, बायोलॉजिस्ट ने कुछ क्राइटेरिया या फिर प्रोसीजर या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसके द्वारा अपन प्रिजर्व कर सकते हैं स्पेसिमेन और इन्फॉर्मेशंस को, है ना। अब सम ऑफ दिस आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ एड्स, है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जिसके द्वारा हम एड्स का यूजेस समझ सके। एड्स का मतलब होता है हेल्पर। जो भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के क्लासिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, हम उसे कहते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स। देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एड्स है हर्बेरियम, है ना। तो देखिए, अपन अब इसे पढ़ते हैं। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स स्पेसिमेंट। दे आर ड्राइड, प्रेशराइड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स। तो हर्बेरियम क्या होता है? बेसिकली ये होता है प्लांट्स के लिए। ये प्लांट्स की प्रजातियों को सबसे पहले ड्राई किया जाता है, उन्हें प्रेशर किया जाता है और फिर प्रिजर्व करके रख दिया जाता है एक शीट के ऊपर, मतलब कि चिपका दिया जाता है। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फिर इसे अरेंज कर दिया जाता है यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर। These specimens along with the description on herbarium sheet become a storehouse और रेस्पिरेटरी फॉर फ्यूचर यूज़। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जिस शीट पे की जाती है, जैसे कि प्लांट्स को ड्राइड, प्रिजर्व, प्रेशराइज किया जाता है, वो शीट पे किया जाता है। और जो शीट पे किया जाता है उस शीट को अपन बोलते हैं हर्बेरियम शीट, है ना। तो ये जो हर्बेरियम शीट होती है, ये आगे जाके स्टोर हाउस बन जाती है या फिर रेस्पिरेटरी बन जाती है फ्यूचर यूजर्स के लिए। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरीज अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, local and botanical names, families, collector name, etc. Herbarium also serve a quick reference system of taxonomic studies। तो देखिए, ये जितनी भी इसने यहाँ पे लाइन होन लिखी है, ये सब लाइन होन बहुत ज़रूरी है। इसमें उसने बताया है कि एक हर्बेरियम शीट में आखिर होता क्या है। हर्बेरियम शीट में सबसे पहले तो प्रिजर्व करी हुई प्लांट रहते हैं, उसमें फिर उसका बॉटनिकल नेम, लोकल नेम होता है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसकी फैमिली लिखी जाती है, जिसने उसे कलेक्ट किया उसका नाम लिखा जाता है।
और इसी प्रकार से जो हर्बेनियन होता है वो अपने को एक क्विक रेफरेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी भी टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ को स्टडी करने के लिए। अब अगला आता है अपना बॉटनिकल गार्डन। दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, है ना। तो अब उसमें क्या करा जाता था, उनको प्रिजर्व करा जाता था, मतलब कि वो पक्का मरे हुए होंगे, लेकिन इसमें क्या लिविंग प्लांट्स को लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस किया जाता है, मतलब कि उन्हें कलेक्ट करके लिविंग प्लांट को ही रखा जाता है। Plants species in this garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating the botanical scientific naming and its family। तो देखिए क्या होता है, ये जो प्लांट स्पीसीज होती है इनको गार्डन में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। और हर प्लांट में लेबल लगा दिया जाता है जो कि हमें दर्शाता है उसका बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट की न्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हार्वर्ड इंडियन एंड एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ बॉटनिकल गार्डन्स के क्या दिए हैं, नाम दिए गए हैं कि ये बॉटनिकल गार्डन है अपने पास इंडिया में या फिर कहीं पे भी। अब अगर बात करते हैं अगले एड्स की, तो वो है म्यूज़ियम। अब आप म्यूज़ियम सोचते होगे कि अलग से इतना होगा, या फिर आपने कभी म्यूज़ियम नहीं देखा होगा, लेकिन एक सच बात तो ये है कि आपके जो बायोलॉजी लैब रहती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करा जाता है किसी लिक्विड में, वही एक प्रकार से म्यूज़ियम है। अपन इसको ब्रीफ में अभी पढ़ते हैं। बॉटनिकल बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। देखिए तो क्या बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जनरली क्या होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेट अप किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस, जैसे कि मैंने अभी बोला। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। तो देखिए म्यूज़ियम में आखिर होता क्या है, तो म्यूज़ियम में मरे हुए प्लांट्स और मरे हुए एनिमल को रखा जाता है स्टडी और उनके रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेंट आर प्रिजर्व्ड इन अ कंटेनर और अ जार इन अ प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। तो देखिए जो भी प्रिजर्व्ड एनिमल है वो जल्दी से ख़राब ना हो जाए या फिर जल्दी से डीकम्पोज ना हो जाए, उसके लिए उसको एक प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन के अंदर, एक जार के अंदर रखा जाता है। Plants and animal specimen may be preserved as dry specimen। तो कुछ प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेंट ड्राई स्पेसिमेंट के तौर पे भी प्रिजर्व किए जाते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग। तो देखिए इंसेक्ट होन को भी क्या पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें मार दिया जाता है और फिर इंसेक्ट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मेमल्स आर यूजुअली शव्ड एंड प्रिजर्व्ड, है ना। तो लार्जर एनिमल जैसे कि अपन बात करें बर्ड्स या फिर मेमल्स की, तो उन्हें शब्द करके प्रिजर्व कर दिया जाता है। म्यूजियम ऑफन टू हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एलिमेंट टू। तो उसमें बताया है कि म्यूजियम में स्केलेटन का कलेक्शन भी होता है एनिमल्स के। ठीक है, अब अपना अगला टेक्सोनोमिक एड से जियोलॉजिकल पार्क। These are the place where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habitat and behavior। तो देखिए ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है और उन्हें एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ह्यूमन केयर के अंतर्गत, है ना, जो कि हमारी मदद करता है सीखने में कि उन वाइल्ड एनिमल का फूड हैबिटाट और बिहेवियर कैसा है। All animals in zoo are providing as far as possible the conditions similar to their nature habitat। और zoological parks में क्या होता है, हद से ज़्यादा ऐसी कोशिश की जाती है कि जो भी एनिमल उस पार्क में या फिर उस जू में रह रहा है उसे वैसा हैबिटाट मिले जैसा उसे पहले जंगल में मिलता है था। चिल्ड्रन लव विजिट दिस पार्क, और बच्चे अधिकांश इससे विजिट करना पसंद करते थे और इसे कॉमनली किसके नाम से जाना जाता है, जू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे दी है उसने। अब अगला और लास्ट टॉपिक है अपना लास्ट एड्स है कीज। कीज इज अनदर टेक्सोनोमिक एड्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिसाइड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो कीज एक और टेक्सोनोमिक एड से है जो कि यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसके, प्लांट्स और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और किसके बेसिस पे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पे। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन द पेयर
कॉल्ड कपलेट। तो देखिए जो ये कीज़ होती है वो बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर होते हैं। जैसे कि अगर अपन मैमल्स जैसे कि अपन बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आते हैं, एक बर्ड जो अंडे देती है, एक बर्ड जो डायरेक्ट बर्ड देती है, मतलब कि एक बर्ड जो मेमल है और एक बर्ड जो बर्ड है ना। तो ऐसे पेयर होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, जिसको अपन क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। तो ये अपने को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक चॉइस प्रोवाइड करते हैं टू अपोजिट ऑप्शंस के, है ना। द रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस फॉर ओनली वन एंड रिजेक्शन फॉर द अदर। तो इनमें से अगर अपन किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो तो दूसरे के लिए खुद ब खुद रिजेक्शन बन जाएगा। ईच स्टेटमेंट इन की आर कॉल्ड अ लीड। तो हर स्टेटमेंट जो कि की में होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरीज सच एज फैमिलीज। तो हर टेक्सोनोमिक की को ज़रूरत हर टेक्सोनोमिक की टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के लिए ज़रूरी होती है ना। जैसे कि फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में जैसे कि फैमिली, जीनस में टेक्सोनोमिक कीज बहुत ही हेल्प करती है ना। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, है ना। अगर कीज क्या आती है, एनालिटिकल रहती है नेचर में। फ्लोरा, manuals, monographs, and catalogues are some other means of recording description। और उसने यहाँ पे कुछ अदर मीन ऑफ डिस्क्रिप्शन बता दिए हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मदद करते हैं। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। तो फ्लोरा में क्या आता है, एक एक्चुअल अमाउंट आता है किसका, प्लांट्स के हैबिटाट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी गिवन एरिया में। दिस प्रोवाइड अ इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है प्लांट स्पीसीज के बारे में जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। मैनुअल्स are useful in providing information for identification of names of species found in an area। तो मैनुअल क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से यूज़ होते हैं किसी भी स्पीसीज़ के नेम और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन। तो मोनोग्राफ क्या करते हैं, इनके अंदर किसी एक टेक्सोन की इन्फॉर्मेशन होती है। और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और हमारे अगले वीडियो में हम एक शॉर्ट नोट टाइप लाएंगे जिसमें हम एक क्विक रिवाइज करेंगे इस चैप्टर का, और उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ तक बने हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।